हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो सबके साथ ही हंसकर बातें करने में उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जनको वो किसी से भी बात नहीं करता है, हमेशा गुस्से में रहता है। गुस्सा उसकी नाक पर रहता है। अगर कोई भी कुछ भी कह देता है ना, जनको गुस्सा कर देते हैं, लेकिन तियांग को तो सबसे बात करके बहुत मज़ा आता है। तियांग जिमिन के कंधे पर अपनी हाथ रखकर उससे बातें कर रहा था। युंगी आ जाते और तियांग और जिमिन को दोनों को अलग करके तियांग को अपने सीने में लगाने की कोशिश की, तो तियांग ने युंगी को धकेल दिया और जिमिन को उसकी बाहों में डाल दिया। और ये सब कुछ जंकु देखकर वो आग बबूला हो रहे थे, लेकिन जंकु को गुस्सा क्यों आ रहा था वो खुद भी नहीं जानता है। जंकु गुस्से में तियांग के पास जाता है और उसे कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तियांग ने कहा, क्या क्या है मेरी प्रॉब्लम, और तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? अब मैंने क्या किया है? जनको ने कहा, तुमने क्या किया? क्या तुम नहीं जानते हो? तिया ने कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मुझे ये तो बताओ कि तुम्हें हुआ क्या है? जनको ने कहा, तिया आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम यही है कि तुम्हें सब कुछ पता होने के बाद भी तुम ना समझ बनने की कोशिश करते हो, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तिया तिया ने कहा, जनको तुम मुझ पर ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हो? देखो मैंने ऐसी क्या कर दिया है जो तुम मुझ पर इतना गुस्सा कर रहे हो? मैं तो बस सबके साथ बातें कर रहा था और तुम अचानक मुझ पर चढ़ने लग गए। जनको ने तियांग की हाथ पकड़कर लेकर जाने लगा। तियांग ने कहा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? जनको ने कहा, वहाँ पर जहाँ पर जाने के बाद तुम्हें पनिशमेंट दे सकता हो। तियांग ने कहा, जनको पहले मुझे ये तो बताओ कि मुझसे गलती क्या हुआ है, तुम मुझे ऐसे नहीं लेकर जा सकते हो। जनको ने कहा, तियांग अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकते हैं। और उसको रूम में लेकर आ जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया। तियांग ने कहा, जनको प्लीज़ मुझे बाहर जाने दो, सब लोग नीचे हैं, तो मुझे रूम में क्यों लेकर आए हो? जनको ने तियांग को बेड पर धकेल दिया। तियांग उठकर जाने ही वाले होते हैं, जनको ने तियांग के हाथ को बेड के साथ बांध दिया। तियांग ने कहा, जनको ए तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरे हाथ को क्यों बांधा है? लेकिन जनको जाकर विंडो के पास पर्दे खींच देता है और तियांग के नजदीक आने लगा। तियांग ने कहा, देखो जनको तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। जनको ने कहा, तियांग मैं क्या कर सकता और क्या नहीं, ये मैं तुमसे पूछ कर करूँगा क्या? अब मैं जो करने वाला हूँ ना, तुम सोच भी नहीं सकते हो। ऐसे कहते जनको तियांग के साथ बहुत ही ज़्यादा फोर्स करने लगा। तियांग और जनको के बीच में ये सब कुछ पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी इन दोनों ने ये सब कुछ बहुत बार किया है। ये सब कुछ हो जाने के बाद तियांग अब बेड पर लेटा हुआ था और जनको तियांग के पास बैठे हुए थे और उसे देखे जा रहा था। तियांग ने कहा, क्या हुआ? अब तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तुमने वो कर लिया है ना जो तुम्हारा मन करता है। आखिर तुम एक भी बात नहीं मानते हो। तो उसने हंसकर कहा, मैं तुम्हारी बातें क्यों मानूं, जबकि तुम मुझे इतना पसंद हो और तुम जानते हो मुझे तुम्हारी किसी और के साथ बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तियांग तियांग ने कहा, लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया? आज मेरी गलती क्या था? जनको ने कहा, गलती क्या था? यूंगी उसने तुम्हारे हाथ कैसे पकड़ा और जिमिन की शोल्डर पर तुमने खुद हाथ रखा था। तियांग ने कहा, जनको आखिर तुम ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? तुम जानते तो हो कि जिमिन और मैं बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और जिमिन और मैं दोनों साथ में कुछ नहीं कर सकते हैं, तो तुम्हें जलन किस बात का? जनको ने कहा, तियांग मुझे इस बात का जलन नहीं है कि तुम दोनों कुछ कर सकते हो या नहीं, मुझे इस बात से प्रॉब्लम है तुम्हें कोई और टच नहीं करेगा, ना तुम टच करोगे। तुम्हारी बॉडी पर सिर्फ मेरा हक है और तुम्हें टच करने का हक भी मेरा ही है। तुम्हें बस समझ में नहीं आता है क्या? तुम बातें तो कर लेते हो और तुम टची भी हो बहुत, और तुम्हें लोग टच भी करता है, तुम तब भी कुछ नहीं कहते हो। मुझे इस बात का बहुत गुस्सा है। तियांग सब कुछ जानने के बाद भी मुझे गुस्सा दिलवाने में तुम्हें मज़ा आता है क्या? तियांग ने कहा, हाँ वो तो है, गुस्से में तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लगते हो। जनको ने कहा, तियांग बस भी करो, अब मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। ऐसा कहते ही तियांग की लिप पर दबाकर किस करने लगा और दोनों बहुत देर तक डीप किस करने लग जाते हैं। इसी के साथ ही जैसे ही सुबह हो जाता है, जनको का तियांग अभी भी एक दूसरे की बाहों में चिपका हुआ था। तियांग ने कहा, जनको मुझे वॉशरूम जाना है। जनको ने कहा, तियांग कुछ देर और, मुझे कुछ देर और तुम्हें ऐसे ही हक करके रहने दो। तो उसने कहा, प्लीज़ ऐसा मत करो, तुमने बहुत हक कर लिया है, मुझे वॉशरूम जाना है। अगर अभी मैं नहीं गया ना, प्रॉब्लम हो जाएगा, बेड गीला हो जाएगा। जनको ने कहा, तो हो जाने दो। तिया ने कहा, जनको तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, प्लीज़ मुझे जाने दो ना, मुझे सच में इमरजेंसी में जाना पड़ेगा, बहुत जल्दी है मुझे। जनको ने कहा, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कैसे कर लूँ, तुम मजाक बहुत कर लेते हो, उस दिन भी तुमने ऐसा ही किया था
और उसके बाद तुम खुद तैयार होकर बाहर आ गए और उसके बाद तुम्हारी करीब भी मुझे नहीं आने दिया। मुझे तुम्हारे साथ अभी भी थोड़ा सा और रोमांस करना है, मेरा दिल नहीं भरा। तियांग ने कहा, पूरी रात तुमने सब कुछ किया है, उसके बाद भी तुम्हारा दिल नहीं भरा? जनको ने कहा, नहीं, सुबह को भी अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगा तो मेरा दिन शुरू नहीं होगा। तियांग ने कहा, जनको तो फिर मैं वॉशरूम से वापस आ जाता हूँ, उसके बाद तुम्हें जो करना है करना, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे जाने दो। तो उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता हूँ, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें मजाक करने की आदत है। वो बार बार बोलने के बाद भी जनको तियांग को नहीं छोड़ रहा था। फाइनली तियांग ने बेड को गिला कर दिया और साथ ही साथ जनको को भी गिला कर देता है। अचानक जैसे जनको को लगता है कि बेड गिला हो गया है, जनको ने कहा, क्या बेड पर पानी कैसे गिर सकता है? तियांग ने कहा, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम्हें मैंने बताया नहीं है। मैंने तुमसे कहा तो है कि मुझे सुसु आ रहा है, लेकिन नहीं, तुम्हें नहीं जाने देना था। तो लो, अब मेरे पास कोई और चारा नहीं था कि मैं कुछ और करूं, तो मुझे ऐसा करना ही पड़ा। और इसके बाद वो जैसे बेड से उठने लगा, जनको ने तियांग की हाथ पकड़कर उसको रोकते हुए कहा, तुमने क्या सोचा, तुम मुझे गीला कर दोगे और मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगा? तियांग, ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हें जो करना था तुमने वो कर दिया है। अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। फाइनली जनको का तियांग तैयार हो रहे थे। तियांग ने कहा, जनको तुमने मेरी क्या हालत बनाया है, अब मैं बाहर कैसे जा पाऊँगा? जनको ने कहा, तो फिर तुम इसी घर में रह लो, तुम्हें जाने के लिए किसने कहा है? वैसे भी मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहो। तियांग ने कहा, जनको शायद तुम भूल रहे हो कि मैंने तुमसे क्या कहा है। हम दोनों की रिलेशनशिप को हमें सीक्रेट रखना होगा। मैं सबको नहीं बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। जनको, तुम्हें पता है ना, मेरे पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे कि तुम उससे शादी करो जिसको वो लोग पसंद नहीं करता है, और तुम कह रहे हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जनको ने कहा, क्यों नहीं कर सकते हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तियांग? अगर तुमने ऐसा ही किया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तियांग ने कहा, जनको अब बस भी करो, तुम ऐसी हरकतें करना बंद करो। इसी वजह से मेरे पेरेंट्स तुम्हें पसंद नहीं करता है, वो लोग नहीं चाहता कि मेरी शादी तुमसे हो, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे इसी के लिए तुम्हारे साथ रहने का मन करता है। ऐसे ही कुछ महीने बाद तियांग वो सबके साथ खाना खा रहा था। जनको तियांग को घूरे जा रहे थे। तियांग भी जनको से बात नहीं कर रहा था और जनको भी तियांग से बात नहीं कर रहे थे। तियांग वो जानबूझकर खाने की टेबल पर जनको को चिढ़ाने के लिए कह रहा था, मुझे डेट पर जाना है, ब्लाइंड डेट पर, और लड़का बहुत ही हैंडसम है, मैं सोच रहा हूँ इस बार शादी के लिए हाँ ही कर दूंगा। तो जनको को गुस्सा आ रहे थे। जनको ने टेबल पर एक गिलास को बहुत जोर से नीचे गिरा दिया और सभी लोग की खाना बंद हो जाता है। जनको की मॉम दौड़कर आ जाता है, कहते हैं, क्या हुआ, हाथ तो कट नहीं गया है तुम्हारा, और कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, तुम्हारा मन खराब है क्या, तुम क्यों रोए जा रहे हो, और नीचे गिर गया है तो क्या हुआ, क्या हमारे पास कमी है? अगर है तो मैं दोबारा खरीद कर लेकर आ जाऊँगा, बताओ क्या चाहिए ऐसा जिसके लिए तुम रो रहे हो? तो फिर शाम को जैसे तियांग डिनर पर आ जाते हैं, जनको वहाँ पर पहुँच जाते हैं और तियांग को वार्निंग देते हुए कहा, अगर अभी तुमने किसी और के साथ एक भी सेल्फी लिया यहाँ पर बाहर दिखाई दिया ना, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। और तुमने सोचा भी कैसे कि तुम किसी और के साथ ब्लेंडेड करोगे और शादी के लिए हाँ करोगे? इसका मतलब तुम्हारे दिल में पहले से कोई और था, तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे। तियांग ने कहा, जनको तुम गलत सोच रहे हो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। जनको ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पर नहीं आ सकते थे, तुम ब्लाइंड डेट पर पहुंच चुके हो तियांग, और तुम कह रहे हो मैं अपने आप को शांत रखूं? मैं अपने आप को शांत कैसे रख सकता हूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तियांग, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तुम्हें आज और अभी मुझसे शादी करना होगा, और मैं जो कहूँगा तुम्हें वही सुनना होगा। और अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो भी ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। तियांग ने और जनको ने शादी कर लिया, क्योंकि तियांग सच में जंकुक से प्यार करता है और जंकुक तियांग से प्यार करता है। दो प्यार करने वाले फाइनली दोनों एक हो ही जाते हैं। तियांग के हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं, तियांग से बहुत प्यार करता है, वो जंकुक के अलावा और कोई हो ही नहीं सकते हैं। तियांग के हस्बैंड के होना सिर्फ जंकुक के नाम पर ही लिखा है।
तियांग की फैमिली ने भी जंगकुक को एक्सेप्ट कर लिया। जंगकुक के गुस्से के लिए तियांग की फैमिली नहीं चाहते थे कि दोनों की शादी हो, लेकिन अब तियांग और जंगकुक की प्यार के बारे में सभी लोग जानते हैं और उन दोनों की प्यार के बारे में सोचकर सभी लोगों ने सेक्रीफाइस किया और दोनों के लिए बहुत सारा ब्लेसिंग किया। जंगकुक और तियांग की शादी हो जाने के बाद अब सब लोग अपने अपने घर चले गए। तो फिर आप लोग भी क्या सोच रहे हो? आप लोग अपने घर में हो ना? तो अगर कहानी पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।